हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू चैनल मशीन मेड कैड गेम सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि कटर कंपोजिशन में क्या क्या करैक्टर यूज होते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल समझेंगे G40, G41, G42, G43, G49 इन सारे चीज़ों का यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सही लोगों तक सही टाइम पे पहुंच सके। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। अभी आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कटर कंपोजिशन। कटर कंपनसेशन। अगर आपको कटर कंपनसेशन नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये सारी चीज़ों पे डिटेल्स में चर्चा किया है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जो कवर करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। G40, G41, G42, G43, G49 इतनी सारी चीज़ें हैं। आप देखिए दोस्तों, जब भी आप कटर कंपोजिशन की प्रोग्रामिंग करते हैं या भी कोई भी कंपोजिशन की प्रोग्रामिंग करते हैं, दो टाइप की कंपोजिशन आता है मशीनिंग में, BMC प्रोग्रामिंग में। एक तो हमारा लेंथ का कंपोजिशन होता है, हाइट मेजर करने का, और दूसरा जो होता है वो हमारा कटर का कंपोजिशन होता है जिसको हम CDC बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आपको एक्टिवेट करने से पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कोड यूज करते हैं G40। यहाँ से हमारा जो कटर डायमीटर कंपोजिशन होता है वो कैंसिल हो जाता है। और G41 हम यूज करते हैं हमारा जो है ये लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए। जब हम कटर कंपोजिशन यूज करते हैं तो जब हमको मान लो ये कोई हमारा नहीं, उसके पहले चलिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेफ़्ट राइट वो तो अलग चीज़ है। जब भी आप कटर कंपोजिशन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग 3 टाइप से लिखी जाती है यहाँ पे। एक तो हम जैसे मान लो ये कोई एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, अगर इसका प्रोग्राम हमको बनाना है तो एक तो हम G40 में बनाते हैं जो कि एक सिंपल है, जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसमें प्लस और माइनस, ID में हो तो माइनस और OD में हो तो प्लस। जो डायमीटर हो कटर का वो, और ये जो वैल्यू हो मान लो ये 100 है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 50, प्लस मान लो 10 का कटर यूज कर रहे हो तो ये 5 mm, तो 55। तो ये ऐसा अगर हम जब प्रोग्राम बनाते हैं विदाउट कंपोजिशन के, जहाँ पे हम जो लॉजिकल वैल्यू होती है, जो सिंपल सीधा वैल्यू होता है वो इनपुट करते हैं और उससे हमको एक प्रोग्राम जनरेट होता है, तो वो हम कंसीडर करते हैं G40 में। विदाउट एनी कंपोजिशन के हम यूज कर रहे हैं, सीधा सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो हम G40 में यूज करेंगे, मतलब विदाउट कंपोजिशन की। अब जब बात आती है, जैसे मान लो आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको कोई मान लो ये डायमीटर आपको सर्कुलर 02 में चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी है, आपको जो मशीनिंग कर रहे हैं जैसा आपका एप्लीकेशन है, अगर आपको 01, 02 में चाहिए, या फिर कोई ऐसा रेक्टेंगल ब्लॉक बना रहे हैं 7, G6 जो भी आपका टॉलरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आप मशीनिंग कर रहे हो, 01, 02 में चाहिए, प्लस माइनस जो भी चाहिए, अगर प्रिसाइज काम करना है तो आप इसका यूज करेंगे G41, G42 का, जहाँ पे आपको परफेक्ट जो डायमेंशन होता है वो मशीनिंग करने के बाद मिलता है। ये तो हमारा हो गया प्रोग्रामिंग टाइप, मतलब G40 और अब आता है हमारा मेन टॉपिक। मेन टॉपिक में क्या है कि जब कोई मान लो एक ऐसी लाइन है या कोई एक ऐसा सर्कल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो जब हमको लेफ़्ट से कंट्रोल करना हो तो हम, ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया।
अगर कटर हमको इधर से लाना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे G42, और कटर हमको अगर इधर से चलाना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे G41। अब यहाँ पे G41, G42 सिंपल है। आप अभी आपको मैं सिखाऊंगा प्रोग्राम बना के, एक लाइव समझेंगे। अब एक रह जाता है G43। दोस्तों ये है हमारा, ये दोनों जो है वो हाइट का है। हाइट का क्या, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे फानुक में हमको क्या होता है कि जो एक हाइट होती है वो हमको इनपुट करना होता है, जिससे जो हमारी मशीन है वो मशीन वैल्यू रीड करती है और हमको एक्चुअल जो Z है वो रिसीव होता है। अब चलिए ये G43 ये हाइट का कंपनसेशन है, और उसको एक्टिवेट करने से पहले हमको G49 इनपुट करना पड़ता है। ये क्या करता है कि जो भी टूल का जो हाइट एक्टिवेट होगा, इसके पहले जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो इसको डीएक्टिवेट करेगा। अब चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा छोटा सा, और समझते हैं इसका लाइव प्रैक्टिकल। तो दोस्तों अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो यार शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार हो हमारे चैनल पे। अब चलिए मान लो मैं कोई एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो एक ऐसा कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ ताकि थोड़ा ड्राइंग भी अच्छा रहे देखने में। ओके, यहाँ से सिंपल सा, चलिए ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ से मान लेते हैं ये 50 mm है, और यहाँ से 100 mm है, 100.00, और यहाँ से 50.0। ओके, और ऐसा कुछ मान लो यहाँ पे इसकी हाइट मैं बता देता हूँ। मान लो 10 mm डीप है इसकी, यहाँ से यहाँ तक। चलिए दोस्तों ये ऊपर का यहाँ से दिया ही है, ये कुछ और अलग मान लेते हैं, 120 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब हमको एक ऐसा कोई पार्ट बनाना है जिसको 100/50 मेंटेन करना है 10 mm डीप में। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है प्रोग्राम बनाने समय। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोई प्रोग्राम नंबर लिखेंगे। उसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक ओ लिखेंगे, यानी वो हमारा प्रोग्राम का जो वर्जन है। और इसके बाद हम 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर इनपुट करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2453, यहाँ से ये हमारा एक प्रोग्राम नंबर हो गया 1253। आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको प्रोग्राम करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सीक्वेंस नंबर N1। अब इसके बाद हम होमिंग करते हैं। चलिए G91, G28, Z0.0, G28, X 0.Y 0.0। अब ये आ गया हमारा। ये पहले एक्चुअल में जो हमारा स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग करने का, जिससे मैं प्रोग्राम करता हूँ, जिससे सारी मशीनें कंट्रोल करता हूँ, वो मैं ऐसे प्रोग्राम करता हूँ। अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको प्रीफर लगे, जिससे आपकी मशीन सपोर्ट करती हो वो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं टूल नंबर 1 M06। यहाँ पे टूल चेंज करवा दिया। अब इसके बाद हमारी जो सेफ्टी लाइन आती है वो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे। तो G0, G90, G40। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब सेफ्टी लाइन लिखते हैं तो यहाँ पे G40 आ जाता है। अब और यहाँ पे 2 कोड आएंगे जो हम कंपनसेशन में यूज करते हैं, जिसका लाइव प्रैक्टिकल हम लगभग सारे प्रोग्राम में करते हैं, बट यहाँ पे आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा। G0, G90, G40, G80, G17 और G49, G21 ये लिख दिया। G49 ये हाइट कैंसिल करने के लिए, G80 ये हमारा कैनेट साइकिल कैंसिल करने के लिए, और G17 हमारा जो है वो हमारा टॉप प्लेन पे काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम X और Y प्लेन में काम कर रहे हैं, ये हमारा टॉप प्लेन हो गया। ओके दोस्तों, बेसिकली हम जब काम करते हैं BMC पे तो मैक्सिमम जो है वो टॉप प्लेन पे करते हैं। टॉप प्लेन मीन्स XY यानी G17 यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ से हम ऑफसेट की बाजू ऑफसेट की तरफ मूव करेंगे। ऑफसेट मतलब जहाँ पे मान लो इस पार्ट का मैं यहाँ पे जो सेंटर है वो यहाँ पे रख देते हैं, वो 0.0 यहाँ पे ओरिजिन है हमारा। अब यहाँ से मान लो ये 100 है तो ये पॉइंट कितना होगा, P1 P2 सॉरी P3 P4, यहाँ से 4 पॉइंट दे देते हैं और वापस हमको P1 पे आना है। तो ये एक हमारी साइकिल बन जाएगी। अब यहाँ पे हम डालेंगे, मान लो हमको कटर को यहाँ पे बुलाना है, यानी P1 पॉइंट पे बुलाना है। बट अगर हम कटर कंपनसेशन एक्टिवेट करके चलाते हैं तो हमको टूल का जो रेडियस होता है उससे कम से कम 5 mm या 10 mm और पीछे बुलाना पड़ता है, हमको कॉल करना पड़ता है। बाद में हम जब एक्टिवेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सब ले लेगा। तो चलिए मानते हैं यहाँ पे जो हमारा P1 वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे x -50 होगा और y -25 होगा। अब इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, x को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देते हैं, -60.0 और y -30। तो यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट होगा जहाँ पे हम टूल को बुलाएंगे। चलिए अब यहाँ पे कॉल करते हैं, G0 G90 है, G54 x माइनस ये वाली वैल्यू डालेंगे हम 60, y -30 यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम डालेंगे हम 03 स्पिंडल, यहाँ पे मान लो 1500 दे दो। जो भी आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके डालिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका कटर है, जैसे आपका मटेरियल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको आरपीएम कितना देना है। अब ये आ गया G0 G54 x -60 y -30, ये पॉइंट पे हमारा टूल आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से G43 वाली लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे। G43 में क्या होगा कि G43 से हम हाइट रीड करवाते हैं। अब चलिए G43 वाली लाइन पे हम आ गए, G43। अब यहाँ पे मैंने टूल नंबर 1 यूज़ किया है तो यहाँ पे हाइट भी यूज़ करेंगे। G43 H1 Z मान लो मैं 10.0 पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे 10.0 पे आ गया हमारा। अब यहाँ पे टूल आके खड़ा हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से G0 Z 1.0 G01 Z 0.0, फिर यहाँ से मान लो मैं दे देता हूँ 200 की। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्टिवेट करेंगे G41 x, यहाँ से आएंगे एक्चुअल वैल्यू पे x -50 y -25, यहाँ ये पॉइंट पे आए और यहाँ से फिर डाल देंगे 500 या 600 की, जो भी है 600 की मैंने फिर डाल दी। कैलकुलेट करके आप डालिएगा, प्रॉपर आपको डेटा मिलेगा। आरपीएम फीड अगर प्रॉपर होगा तो आपको टूल की लाइफ में मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन होगा तो अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमको कहाँ पे जाना है, आगे जाना है। आगे मतलब कहाँ पे, ये वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी यानी P2 पे। तो G01 y हमारा x यही रहेगा, y 25.0। अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, x 50 पे जाना है, G01 x 50.0, G01 y -25 आएगा 25.0, G01 x -25.0, ये पॉइंट पे आ गए P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4। अब यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे डालेंगे G40 x माइनस, अब ये वाली वैल्यू डाल देंगे हम x -60 और y -30। अब यहाँ से ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब यहाँ से डालेंगे G00 Z 10.0 M05 एंड M09, ये हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा डाल देंगे G91 G28 Z 0.0, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं G28 Z 0.0
और G28 X 0.0 Y 0.0 M30। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है कटर का प्रोसेसन यूज करके, G41 का यूज करके। अगर आप G42 का यूज करेंगे तो यहाँ से हमने G01 में घुमाया है यहाँ से। अगर आप कोई सर्कुलर पार्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसी तरह से होगा, पर जैसे ये आपको कोऑर्डिनेट डालना पड़ा, ठीक उसी तरीके से आपको सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेट निकाल के रखना पड़ेगा। मास्टरकैम NX जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑटोकैड, वहाँ से आप डायमेंशन इसको निकालिए अगर क्रिटिकल कुछ प्रोफाइल करनी है तो। अदरवाइज आपको सिंपल एक ऐसा अगर रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो और सारी चीज़ें हो तो वहाँ से आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल पे बने रहिएगा।